गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कई ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। ज्यादातर ओपिनियन पोल दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है, उसे देखते हुए मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, चुनाव के समीकरण बदलेंगे, जिसका नतीजों पर भी असर पड़ सकता है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने इन दोनों राज्यों के लिए अपनी भविष्यवाणी कर दी है। बिहार में जन सुराज यात्रा निकाल रहे पीके ने बता दिया है कि उनके मुताबिक दोनों राज्यों में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा ये आपको बताएं, उसके पहले ये जरूर याद दिला दें कि पीके ने पश्चिम बंगाल के लिए भी भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी वहां 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही था। बहरहाल पश्चिमी चंपारण जिले में अपनी जन सुराज यात्रा के 15वें दिन मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। दोनों राज्यों में बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उससे बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं होगा। वहीं हिमाचल में भी आपका असर नहीं है। पीके ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव गुजरात और हिमाचल में है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव छोड़कर केरल में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा पीके ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार कुर्सी के लालची हैं, लेकिन अब उनकी राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है, तभी उन्होंने सीएम बने रहने के लिए 9वीं फेल को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार के लोगों के बीच जा रहे हैं और बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के लोगों से सवाल करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप कैसे किसी एक नेता को लगातार चुन सकते हैं, ये जानते हुए कि आपके इलाके में काम नहीं किया गया है। अब आपको विकास के नाम पर अपना नया नेता चुनना होगा। प्रशांत किशोर की इन भविष्यवाणियों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा और इस पर भी हमारी नजर रहेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।